हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके फॉर एग्जाम पॉइंट। तो दोस्तों, आज मैं लाई हूँ आपके लिए अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट जो कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों देखिए, अकबर का जन्म से लेकर मृत्यु, कितने कार्य किए, क्या उपाधि धारण की, कौन से 9 रत्न थे, तो उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इसमें अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दी गई है। जो महत्वपूर्ण फैक्ट अकबर से बनते हैं वो सारे डिटेल्स इसमें दी गई है कि अकबर के दरबार में कितने 9 रत्न थे और इसका जन्म कहाँ हुआ था, राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, ये सब जानकारी, इसमें कितने युद्ध हुए थे, क्या क्या कार्य हुए थे, तो अकबर काल की सारी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए अकबर का जन्म। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। और कहाँ हुआ था? अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में। कभी कभी ये कहाँ हुआ था, किसके महल में हुआ था, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। तो ये याद रखना है, राणा वीरसाल के महल में हुआ था। और अकबर की माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 को कालानौर नामक स्थान पर, जो कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। अकबर की उपाधि। अकबर ने क्या उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठा था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि लेके सिंहासन पर बैठा था। तो गद्दी पर किस नाम से बैठे थे वो? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी के नाम से। इनका निधन हुआ था 16 अक्टूबर 1605 को। कहाँ हुआ था? आगरा के निकट सिकंदरा में। तो ये चीज़ याद रखने के, जन्म हुआ था 15 अक्टूबर को और मृत्यु हुई थी 16 अक्टूबर को। ये याद रखिए दोस्तों। अगला फैक्ट है कि अकबर के 9 रत्न कौन कौन से थे। तो अकबर के राज्य में 9 रत्न थे। टोडरमल पहला था टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मानसिंह, बीरबल, अबुल फजल, हकीम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा और अब्दुल रहीम खान खाना। तो टोडरमल के पास था वित्त मंत्रालय, जो वित्त मंत्री होता है वो था टोडरमल। अगला था भगवान दास। तानसेन थे एक संगीतकार, उनको उपाधि दी थी अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास के नाम से। अगले हैं मानसिंह। मानसिंह जो थे अकबर के सेनापति थे। अगले हैं बीरबल का बचपन का नाम है महेश दास। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। अगला है अबुल फजल एक कवि थे, तो अकबर के शासनकाल में ही क्या थे? कवि थे। हकीम हुकाम ये एक चिकित्सक थे। मुल्ला दो प्याजा ये एक रसोई था। और अब्दुल रहीम ये भी एक लेखक थे। अब्दुल रहीम खान खाना ये भी एक लेखक थे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है अकबर का संरक्षक। तो अकबर का संरक्षक था बैरम खां। अकबर काल में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर के बीच हुआ था। इसमें अकबर की विजय हुई थी। दूसरा युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 ईस्वी को। मेवाड़ के शासक
राणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। इसमें भी अकबर की विजय हुई थी। अगला फैक्ट है, मुगल शासन का नेतृत्व इस हल्दी घाटी में मुगल शासन का नेतृत्व किया था मानसिंह एवं आसफ खां ने। नेक्स्ट फैक्ट है, बैरम खां की हत्या किसने की थी? ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो बैरम खां की हत्या की थी मुबारक खां ने। अगला है, दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की? ये हमेशा पूछा जाता है। तो ये किया था अकबर ने की थी। दीन इलाही की धर्म की स्थापना की थी अकबर ने। अगला फैक्ट है, दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो ये था बीरबल। अगला है, ये कई बार एग्जाम से पूछा गया है, अब्दुल सम्मद, दसवंत और बसावन कौन थे? तो ये कौन थे? ये चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल में क्या थे? चित्रकार थे। अगला है, अकबर के शासनकाल के प्रसिद्ध सूफी संत। तो अकबर के समकालीन थे। कभी कभी पूछा जाता है कि अकबर के समकालीन कौन थे, ऑप्शन में दिए रहते हैं शेख सलीम चिश्ती वगैरह वगैरह। तो देखिए, शेख सलीम चिश्ती जो थे वो थे अकबर के समकालीन। अगला है, अकबर की शासन प्रणाली की विशेषता। तो जो अकबर की शासन प्रणाली थी वो थी मनसबदारी प्रथा थी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है मनसबदारी प्रथा किसके शासनकाल में थी? तो वो थी अकबर के शासनकाल में। अगला देखिए, अकबर द्वारा निर्मित। तो अकबर ने कई अपने शासनकाल में बहुत कुछ निर्माण किया था, बहुत अच्छे कार्य भी किए थे। देखिए क्या क्या बनाए, कई मकबरे बनवाए, कई धार्मिक कार्य भी किए। तो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा ये भी अकबर ने बनाया था। आगरा में लाल किला अकबर ने बनवाया था। और फतेहपुर सीकरी में शाही महल भी अकबर ने बनवाया था। पंचमहल अकबर ने बनवाया था। बुलंद दरवाज़ा ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था बुलंद दरवाज़ा। इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, जोधाबाई का महल, ये सारे निर्माण किए थे अकबर ने। अगला है, अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अकबर के शासनकाल को, क्योंकि अकबर ने कई भाषाओं का अनुवाद किया था अपने शासनकाल में। और अगला है, अनुवाद विभाग की स्थापना किसने? तो अनुवाद विभाग की स्थापना भी की थी अकबर ने। कभी पूछा जाता है अनुवाद विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अकबर ने। अगला है, महाभारत का फारसी नाम क्या था? तो महाभारत का फारसी नाम था रज़्मनामा। तो इसका मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। कई बार ये पूछा गया है महाभारत का फारसी नाम क्या है? तो क्या है ये? रज़्मनामा। आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया? तो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था अबुल फजल ने। अकबर काल में महत्वपूर्ण कार्य देखिए क्या क्या कार्य हुए थे। कई बार इसमें से पूछे गए, एग्जाम्स में ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण कार्य ही मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं। जैसे दास प्रथा का अंत कब किया गया था? 1562 में दास प्रथा का अंत किया।
अगला देखिए, तीर्थ यात्रा कर समाप्त। जो कर लगाए जाते थे पहले, तो अकबर ने समाप्त कर दिया था 1563 में। अगला देखिए, जजिया कर समाप्त किया। तो जजिया कर भी समाप्त किया, कब किया था? 1564 में। अगला देखिए, दीन इलाही की स्थापना कब की गई थी? तो दीन इलाही की स्थापना की गई थी 1582 में। ये हमेशा पूछा जाता है, दीन इलाही की स्थापना कब की गई थी, किसने की गई थी? तो अकबर ने की गई थी। अकबर ने की थी 1582 ईस्वी में की थी। तो दोस्तों, अगर आपको अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना